Everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, एक्टिव से पैसिव की सीरीज में आज हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। तो आइए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए जाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि सारी बात समझ में आए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस, वो भी किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो होते हैं WH वर्ड वाले, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वॉट, वाई, हु, हुम, काफी सारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपको मैंने एक टेबल में बताए थे। दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों, वो होता है यस और नो टाइप, यानी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनका आंसर हम यस और नो में देते हैं। आज हम पहले बात करेंगे ये वाला टाइप, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। इसमें क्या होगा कि जो एक्टिव वॉइस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सुटेबल हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। पैसिव वॉइस भी तो इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। और सुटेबल ही क्यों आएगी? क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जैसा ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढकर लिखेंगे। आपको पता ही है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है हमेशा पैसिव वॉइस बनाते टाइम। बाद में बाय के साथ सब्जेक्ट को लिख देंगे, वो भी जरूरत होने पर, जैसा कि आप इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं, व्हाट इज अनइम्पोर्टेंट डूअर। अब बात करें हम पहले सेंटेंस की, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आर यू रीडिंग साइंस दिस टाइम? इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि जितने भी रूल्स हमने अब तक पढ़े हैं बेसिकली स्टार्टिंग से अब तक, वो पूरे रूल्स एज इट इज वर्क करेंगे यहाँ भी। कहने का मतलब अगर कहीं पर आईएनजी आपको नजर आ रहा है तो वहां बीइंग लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ गए तो डिक्लेरेटिव वाले रूल्स खत्म हो गए। वो रूल बेसिक होते हैं जो सभी में काम करते हैं, यानी आईएनजी को देखकर बीइंग करना है, हैज हैव को देख करके बीन, और मॉडल्स को देख करके बी, और बाकी सारे रूल्स जो थे वैसे के वैसे रहेंगे। अब बात करते हैं हम इसकी, आर यू रीडिंग साइंस दिस टाइम। ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ ही गया है अब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है साइंस, और साइंस क्या है? सिंगुलर है, तो साइंस यहाँ आएगा और साइंस से पहले हम सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वो लगेगी इज, ना कि आर। क्लियर? इज साइंस। अब आईएनजी होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड। तो इज साइंस बीइंग रेड बाय यू दिस टाइम, और इस तरह से ये बन जाएगा। वेरी इजी। सेकंड सेंटेंस है, डू यू लाइक माय वीडियोस? आपको पता ही है कि जब डू और डज दिख जाते हैं तो हम इज या एम या आर में से एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को काम में लेते हैं, क्योंकि यहां पर डू की वजह से इज एम आर में से कोई एक आएगा, लेकिन यहां माय वीडियोस ऑब्जेक्ट है तो यहां पर आएगा आर। आर पहले आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट माय वीडियोस। ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग। आर माय वीडियोस लाइक्ड बाय यू, थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद में है, डज ही नॉट ईट स्वीट्स? डज को देख करके भी इज एम आर में से एक सुटेबल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यहां पर ऑब्जेक्ट है स्वीट्स, मिठाइयां, तो जब स्वीट्स को यहां पर हम लिखेंगे तो प्लूरल होने की वजह से यहां पर क्या आएगा? आर, और इस तरह से बन जाएगा आर स्वीट्स ईट नॉट, सॉरी क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से नॉट भी आएगा, और ये बन जाएगा आर स्वीट्स नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम। ये भी क्लियर है। और उसके बाद में कैन यू हेल्प मी? ठीक है, ये है मॉडल। मॉडल को देख करके हमें लगाना है बी,
और यहां से उठकर जब मी यहां आएगा तो आप लोगों को इससे पहले की एक वीडियो में मैंने बताया था कि वहां से प्रोनाउन जब इधर आता है तो अपना ऑब्जेक्टिव केस छोड़कर सब्जेक्टिव केस में आता है और यहां से वहां जाता है तो ऑब्जेक्टिव में बदलता है, यानी इसका बनेगा आई। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले ही मॉडल जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है आ जाएगा और बनेगा कैन आई, मॉडल को देखकर बी लगाया जाता है, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू। तो आप लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस केवल डराते हैं, हमें लगता है मुश्किल होंगे, लेकिन इनका भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आसान होता है। सिर्फ ध्यान हमें रखना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखें ध्यान से और बाकी रूल्स को भी फॉलो ढंग से करें। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की, ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू टेकन मील। क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ऑब्जेक्ट है मील और मील मींस भोजन यानी कि अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर मानते हुए लिखेंगे हैज मील। ठीक है, हैज, हैव और हैड को देखकर हमें क्या यूज करना होता है, बीन। तो इन सबको हमको भूलना नहीं है, ठीक है, वो सारे रूल्स एज इट इज वर्क करते हैं और इस तरह से ये बनेगा हैज मील बीन टेकन बाय यू। क्योंकि टेकन, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है और वैसे भी हमको थर्ड फॉर्म ही लिखनी थी, तो वो टेकन का टेकन ही रहेगा, हैज मील बीन टेकन बाय यू। क्लियर। नेक्स्ट है, डिड दे नॉट विन द लॉटरी। अब यहां पर डिड आ गया, डिड को देख करके हम वॉज या वर में से एक सुटेबल को यूज करते हैं, या तो वॉज या वर। लॉटरी सिंगुलर है तो लगेगा वॉज और यहां बनेगा वॉज द लॉटरी। यहां तक क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब और उठाकर हम ले आए ऑब्जेक्ट को, वॉज द लॉटरी। अब नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, नॉट, और फिर आएगी थर्ड फॉर्म तो बन जाएगा वॉज द लॉटरी नॉट वन बाय देम। विन की थर्ड फॉर्म होती है वन। इज ही नॉट गोइंग टू बाय अ न्यू स्कूटर। अब आप लोगों को मैंने एक रूल बताया था गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म वाला, जहां पर गोइंग टू भी थर्ड फॉर्म करना था और उसमें भी इंट्रोगेटिव। तो यहां दोनों रूल को ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव भी है और गोइंग टू V1 भी है। ठीक है, सबसे पहले अ न्यू स्कूटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ न्यू स्कूटर, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम इज ही लिखेंगे। अगर कुछ ज्यादा चीजें होती प्लूरल तो आर लिखते। इज अ न्यू स्कूटर गोइंग टू, और यहां बी और V3 ये रूल था तो बन जाएगा बॉट। ठीक है, इज अ न्यू स्कूटर गोइंग टू बी बॉट। सॉरी, यहां पर नेगेटिव है, या आपको बस यही ध्यान रखना है, नोट, तो यहां नोट भी आएगा, इज अ न्यू स्कूटर नॉट गोइंग टू बी बॉट बाय हिम। बस यही ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर हम नेगेटिव के नोट को भूल जाते हैं और ध्यान हमारा चला जाता है इन बातों पर। तो यहां याद रखना है कि नोट की वजह से यहां पर भी नोट आएगा। उसके बाद में है विल शी सॉल्व माय प्रॉब्लम टुमारो। यहां ऑब्जेक्ट टुमारो नहीं है, माय प्रॉब्लम है। ठीक है, विल से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, विल एक सबके लिए विल आता है, तो यहां बन जाएगा विल माय प्रॉब्लम। ठीक है, विल माय प्रॉब्लम, विल के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट मॉडल, और मॉडल में क्या लगता है बी, तो विल माय प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म, बाय हर टुमारो, तो वो तो वैसा ही है। नाइन्थ सेंटेंस है हमारा, वर पीपल वॉचिंग द रेसलिंग मैच। ठीक है, वॉज वर। अब रेसलिंग मैच तो एक ही है ना, सिंगुलर है, तो यहां आ जाएगा वॉज द रेसलिंग मैच, वॉज द रेसलिंग मैच। ठीक है, अब हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए था, आईएनजी पर, तो बनना चाहिए वॉज द रेसलिंग मैच बीइंग वॉच्ड। आप लोगों को याद होगा कि बाय पीपल को मेंशन नहीं करते हैं, बताया था अनइम्पोर्टेंट डूअर में, तो सिर्फ इतना सा आ जाएगा कि वॉज द रेसलिंग मैच बीइंग वॉच्ड। क्या रेसलिंग मैच देखा जा रहा था? लास्ट सेंटेंस है आपके सामने,
हैज समवन थ्रोन द स्टोन टू द विंडो पेन। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट विंडो पेन नहीं है, स्टोन है, सिंगुलर है तो हैज का हैज रहेगा, हैज द स्टोन। ठीक है, हैज होने पर क्या लगाते हैं, बीन, तो हैज द स्टोन बीन थ्रोन। ठीक है, हैज द स्टोन बीन थ्रोन टू द विंडो पेन, टू द विंडो पेन। लेकिन बाय समवन को मेंशन नहीं करते हैं, आपको अनइंपोर्टेंट डूअर में बताया था। यानी एक्टिव वॉइस है कि क्या किसी ने खिड़की के कांच पर पत्थर फेंक दिया है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि क्या खिड़की के कांच पर पत्थर फेंका गया है। बाय समवन यानी किसी के द्वारा ऐसा नहीं बोला जाता है। तो आप लोगों को यहां से आप लोगों को जो बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किए जाते हैं, इन 10 एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।